रोहतक के सांसद और गढ़ी सांपला कलोई के विधायक लापता हैं। रोहतक के सांसद और गढ़ी सांपला कलोई के विधायक लापता हैं। कभी उनको गांव में नहीं देखा मैंने, और कभी मैंने उनको किसी लोग आदमी का काम करते देखा। आज तक बाप बेटा लोगों का धन्यवाद करने भी नहीं गए। आपको इस्तीफा दे के आओ, आपको पता लगेगा कि आप कहां खड़े हैं। का मैं सबसे पहले तो स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि मेरे कहने पे आप आए। आज का विषय यह है कि रोहतक के सांसद और गढ़ी सांपला कलोई के विधायक लापता हैं। मैंने कभी उनको, इलेक्शन को 6 महीने हो गए, कभी उनको गांव में नहीं देखा मैंने, और कभी मैंने उनको किसी लोग आदमी का काम करते देखा। अभी हमारे इलाके के अंदर पानी नहीं है नहरों में। यह काम विधायक का है, मेंबर पार्लियामेंट का है, लेकिन दोनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो चुनाव में वोट भी मांगने नहीं गया, बगैर मांगे उसको वोट मिल गई, 71,000 से जीत गया। और वो कभी आज तक बाप बेटा लोगों का धन्यवाद करने भी नहीं गए। मैंने बीच में कुछ प्रोग्राम किए थे, उसकी वजह से इन्होंने एक स्पेशल दौरा किया मेरी वजह से, क्योंकि मैं उनका विरोध करता था। मैं मैंने 4 मीटिंगें की थी। पहले कलोई में की थी, दूसरी मैंने सांगी में की थी, तीसरी मैंने भोर में की थी, चौथी मैंने जसिया में की थी, और अब मैंने 16 फरवरी को किसान पंचायत की मकड़ौली में जो जबरदस्त हुई, और उसके बाद मैं कलाहड़ में जो हल्के से मेरे से बाहर है, वहां भी मेरी जबरदस्त प्रोग्राम हुआ। तो आज मैं सिर्फ ये उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई, वोट लेने के बाद आप कभी हल्के में आते हो या नहीं आते? और दूसरी बात यह है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा के सदस्य हैं। सरकार ने वाकफ बोर्ड में सुधार करने के संदर्भ में एक बिल पेश किया, जिसका पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने उसका समर्थन किया। ये भाई उसका विरोध कर रहा है। अरे, वोट तो आप उन लोगों की ले रहे हो जिन्होंने वाकफ बोर्ड का जो बिल है उसका स्वागत किया है, और आप उन लोगों के खिलाफ, उनकी भावनाओं के खिलाफ आप पार्लियामेंट में उस वाकफ बोर्ड के बिल को आप उसका वो कर रहे हो, विरोध कर रहे हो। तो आपको इस्तीफा दे के आओ, आपको पता लगेगा कि आप कहां खड़े हैं। आज हालत यह है बाप बेटा की कि दोनों अगर चुनाव में इस्तीफा देके दोबारा आए तो दोबारा नहीं जा सकते, ना पार्लियामेंट में जा सकते, ना विधानसभा में जा सकते। हालत दोनों की इतनी खराब है। आम आदमी उनको बहुत बुरी भाषा में बोल रहा है। जो किसान हैं वो कह रहे हैं कि इन्होंने गद्दारी की है किसानों के साथ, हमें तो बीजेपी के खिलाफ खड़ा कर दिया, आप बीजेपी की गोद में बैठ गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये आम आदमी कह रहा है। तो मैं सिर्फ दीपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों की तुमने वोट ली है, उनकी भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ ना करो। आप खिलवाड़ कर रहे हो। अगला चुनाव आप जब लड़ने जाओगे तो आपको गांव में घुसने नहीं देंगे लोग, जिस प्रकार की आप कर रहे हो। और बाप बेटा सिर्फ एक नारा लगा के पिछले 34 साल से चुनाव जीतते आ रहे हैं कि भाई चीफ मिनिस्टर बनेंगे, चौधर लेके आएंगे। अब वो चौधर का खेल तो खत्म हो गया। असल में तो ये जो चुनाव हुआ है विधानसभा का, इसके बाद तो बाप बेटा की कहानी खत्म हो चुकी है। तो मैंने आज आपको इसलिए बुलाया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे, आज रुकेंगे रात को, कल आपसे रूबरू भी होंगे, हो सकता है आज भी हो जाए। उनसे पूछना कि आप पिछले 6 महीने में या पिछले 30 साल में आप कितनी बार गांव में गए लोगों की समस्याएं सुनने? आप विधानसभा में कभी अपने इलाके की समस्याएं, एमएलए का क्या काम होता है? अपनी इलाके की समस्याओं को उठाना। विधानसभा में चुटकुले सुनाएंगे, शेरो शायरी करेंगे, लेकिन इलाके की समस्याओं के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। पीछे कुछ तोड़फोड़ हुई, कोई वाली बारिश नहीं है गढ़ी सांपला कलोई का। और हालत यह है कि हमारे गढ़ी सांपला कलोई के जितने वाटर कोर्सेज हैं, खाड़े जिनको बोलते हैं देसी में, आज वो टूटे पड़े हैं। मुख्यमंत्री आए थे कलोई में, मैंने मांग रखी थी,
उन्होंने मेरी मांग को स्वीकार किया और उनके उस आधार पे हो सकता कुछ दिन में वो बनने भी शुरू हो जाए। लेकिन जो एमएलए है वो अपनी भूमिका नहीं निभा रहे, ना एमएलए भूमिका निभा रहे हैं, ना मेंबर पार्लियामेंट भूमिका निभा रहे हैं। और मेरी उनको खुली चुनौती है कि वो किसी एक मंच पे आके मेरे से सार्वजनिक बहस पे आ जाए। मैं उनको बताऊंगा कि तुमने क्या किया। वो तो यहां रहते नहीं, वोट लेते हैं और दिल्ली चले जाते हैं। सारी उम्र इन्होंने मौज की है, अपने जो पर्क्स मिलते हैं एमपी को और एमएलए को, उनको एंजॉय कर रहे हैं। लोग भाड़ में जाएं। लोगों की हालत यह है, किसी बेचारे की पेंशन नहीं हो रही, मैं तो उसके लिए मरता फिरता हूं, उसकी पेंशन करवाता हूं, लेकिन एमएलए के काम है सारे। तो मैं सिर्फ आज उनको ये कहने के लिए आया हूं कि आप लोगों के बीच में जाओ। लोगों में बड़ी जबरदस्त नफरत है आज उनके बाप बेटे के नाम से, और आने वाला टाइम मैं आपको बता देता हूं कि बाप बेटा का बहुत खराब है। इनका खेल खत्म हो चुका है, इनका पॉलिटिकल कैरियर अंत हो चुका है, खत्म हो चुका है। आप इलाके में गढ़ी सांपला कलोई में, जहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले 30 साल से एमएलए है या मेंबर पार्लियामेंट है, आप वहां के लोगों से जाके पूछो, लोग कितने लोग नाराज हैं उनसे। और मेरी खुली चुनौती है आपके माध्यम से कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सारे एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ, मैं सार्वजनिक बहस के लिए तैयार हूं। उन्होंने इलाके के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने रोहतक के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना घर भरा है उन्होंने, इसके अलावा कुछ नहीं किया। ये बात मैंने कहने के लिए आपको बुलाया है। आप जो भाई कोई सवाल जवाब पूछना चाहिए